देश के कई हिस्सों में इंस्टाग्राम रहा डाउन। करीब 3 घंटे तक यूजर्स अकाउंट नहीं कर सके लॉगिन। सोशल मीडिया पर कर रहे शिकायत। कपिल सिब्बल ने छोड़ी कांग्रेस, थामा समाजवादी पार्टी का हाथ, कहा 16 मई को ही छोड़ चुका पार्टी। पानी संकट को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, विकास के नाम पर ठप्प पड़ रही व्यवस्था को लेकर दिखाई नाराजगी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का। अनूपपुर में आर्य एनर्जी प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड की मिला शव को लेकर धरने पर बैठे परिजन और विधायक। प्लांट के वाहन से कुचलने से हुई मौत। और जबलपुर में घटना को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी, पुलिस ने की मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। देसी पिस्टल समेत आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। पहली खबर दमोह से, जहां दमोह के लाल शहीद अकील खान का पार्थिव शव घर पहुंचा, जहां विभिन्न आलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने पठानी मोहल्ला निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जमकर बारिश भी हुई, मानो ऐसा लगा शहीद की मौत पर कुदरत भी अपने आंसू बहा रहा हो। आपको बता दें कि बीएसएफ जवान जम्मू कश्मीर के पठानकोट में कार्यरत थे। वहीं ड्यूटी के दौरान करंट लगने से वे शहीद हो गए। अब वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। जबलपुर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र में पानी संकट के साथ व्यवस्था का न होना, जिस पर अराजकता का आरोप भी लगाया गया। आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पदाधिकारियों के साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने प्रदर्शन किया। यहां क्षेत्रीय विधायक लखन घनघोरिया के कार्यालय का जिसको घेराव करने की कोशिश की गई। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की गई। साथ ही भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री आंचल सोनकर ने आरोप लगाया है कि पूर्व क्षेत्र में विकास के नाम पर काम ठप पड़ा हुआ है और पानी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। आज हमारे पूरे कार्यकर्ता पूर्व विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हमारे अशोक रोहिदास, लोखंडे, मंगन और हमारे राहुल दुबे और सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो मोर्चा का हो, बीजेपी का हो, सभी मोर्चे के हों, सब मिलके एक प्रदर्शन किया लखन घनघोरिया के खिलाफ में। क्योंकि बहुत दिन से उसका भाई जय घनघोरिया से गुंडागर्दी करता था। हमारे कोई कार्यकर्ता कुछ बोल रहा है, कोई कार्यकर्ता जब चाहे जब उसको मारता पीटता रहता रहा, और जब चाहे जब लखन घनघोरिया थाने में उनको बंद करवा देता रहा। 2-3 बार ऐसे कई कार्यकर्ता हमारे चाकू मरवाया है इसने, और थाने से केस तक नहीं लगा है, तो आज पानी की समस्या को लेके, इनकी गुंडागर्दी की समस्या लेके, रात में इनके जहाँ दारू को ठेके हैं, रात में 2 बजे तक दारू को ठेके चलते हैं, 2 बजे तक चलते हैं इनके जुआ सट्टा। आज हम लोग ने बढ़ती हमारे पूर्व विधानसभा क्षेत्र में तिलक मंडल में जिस प्रकार से पानी की समस्या एवं बढ़ते अपराध, दारू की दुकान हमारे पूर्व विधानसभा तिलक मंडल में बेलबाग क्षेत्र में, जो कि उसका 12 बजे 11:30 बजे उसका बंद होने का टाइम है, जो कि 12-1 बजे रात तक खुली रहती है। उसके कारण आजू बाजू में आहते खुल गए हैं। वो आहतों में जो लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, गली मोहल्लों में जाकर गंदी गालियाँ देते हैं। उन मोहल्ले वालों की अगर पुलिस में वो शिकायत करने जाते हैं तो विधायक लखन घनघोरिया के दबाव में उनकी शिकायत तक नहीं लिखी जाती है। आज हमने यहाँ पर पानी की समस्या, बढ़ते अपराध को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया और लखन घनघोरिया को हम लोगों ने सोती हुई कुंभकर्णी नींद से जगाने का काम किया कि बढ़ते अपराध। मनावर में जनपद पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई। एसडीएम भूपेंद्र रावत ने बताया कि मनावर के अंतर्गत जनपद पंचायत के सरपंच और वार्डों के पंचों के आरक्षण की प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें सरपंच के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस दौरान तहसीलदार आरसी खतेड़िया, सीईओ लक्ष्मण सिंह डिंडोर उपस्थित रहे। इसमें शासन के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की गई। आवाज वालों की तरफ न सर, नाम बता दें। भूपेंद्र रावत, एसडीएम मनावर। सर, जो भी पंचायत आरक्षण की कार्रवाई जो चल रही है इसके बारे में बताएं।
आज जो जनपद पंचायत मनावर अंतर्गत जो ग्राम पंचायत आते हैं उसमें सरपंच एवं वार्डों के जो पंचों के आरक्षण की कार्रवाई संपादित की जा रही है। सर इसमें क्या क्या आरक्षण हुआ सर? इसमें अभी तक सरपंच पदों के आरक्षण की कार्रवाई हो चुकी है। टोटल जो 64 ग्राम पंचायत है उसमें सरपंच का आरक्षण हमारे द्वारा किया जा चुका है एवं अभी जो है पंचों के आरक्षण की कार्रवाई चल रही है। अध्यक्ष का भी होगा सर? खबर जबलपुर के थाना आधारताल से, जहां मुखबिर से सूचना मिली कि चौधरी मोहल्ला निवासी सागर चौधरी ने अपने पास पिस्टल रखी हुई है, जो कि किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने बताई गई जगह पर दबिश देकर युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, मैगजीन में 3 कारतूस लूट मिले। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। क्षेत्रांतर्गत एक सागर चौधरी हैं जो चौधरी मोहल्ला बेलबाग के रहने वाले हैं। इनसे एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है और इनके विरुद्ध थाना आधारताल में 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। कहीं किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे? ये इसमें पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो वहाँ बैंक में किसी से कोई बात हुई थी, उसका कुछ लेन देन का मामला था, तो कुछ पैसे लेने गए थे वो, और तत्काल में तो उस समय कोई घटना कारित करने के संबंध में कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन चूंकि इनके पास आर्म्स, अवैध आर्म्स इनके पास पाया गया, तो ये निसंदेह ये अभी या बाद में घटना निश्चित रूप से कारित करते, जैसा इनको जो भी इसको ऐसा मौका मिलता तो निश्चित रूप से घटना कारित करते। अगली खबर अनूपपुर के कोतमा से है, जहां आर्य एनर्जी प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिली है, जिसका नाम धर्मेंद्र पाव बताया गया है, जो प्लांट में नौकरी करता था। बता दें, बीती रात मृतक का प्लांट के किसी वाहन से कुचलने के कारण मौत होना बताया गया है, लेकिन ये वाहन कौन सा था, किस वाहन से इस घटना को अंजाम दिया गया, जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। मृतक के परिजनों और कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ ने शव को लेकर मुखर्जी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। विधायक सुनील और मृतक के परिजनों की मांग है कि प्लांट के मैनेजमेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज कर उचित मुआवजा और पीड़ित परिवार को नौकरी देने की मांग की गई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि मृतक की अंत्येष्टि सहायता के लिए 15,000 की राशि और घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, उचित मुआवजा भी पीड़ित परिवार को दिया जाए, ऐसी बात कही जा रही है। लड़का हमारे मोहल्ला का डुंगरी टोला का यहाँ पर आर्य एनर्जी पावर प्लांट में काम करता था। अभी सुबह हमको खबर मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है प्लांट के अंदर। उस जवान लड़के की हत्या प्लांट के अंदर कर दी गई। अमानवीयता की हद ये है कि जब मुझे खबर लगी तब तक पोस्टमार्टम के लिए लाश आ चुकी थी। वहाँ मैं गया, घर वाले परेशान थे, महिलाओं के रोने की आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे। किसी के घर का जवान बेटा गया है, एक पुलिस वाला बस वहाँ पोस्टमार्टम करा रहा, जो एक फॉर्मेलिटी होती है। प्रशासन का कोई आदमी नहीं, प्लांट का कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं, कोई नहीं। वो गरीब के लड़के की मृत्यु हो गई, उसके घर वाले वहाँ कलप रहे हैं। आर्य एनर्जी प्लांट जहाँ वो काम कर रहा था, उसके न मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति, न प्रशासन का कोई व्यक्ति। हम वहाँ पर गए, हमने बात की कि तत्काल मुकदमा कायम करके गिरफ्तारी और मुआवजे की बात की जाए। पावर जनरेशन कंपनी में एक श्रमिक की मृत्यु हुई है, उसके संबंध में माननीय विधायक जी यहाँ पर चक्का जाम किया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा कायम कर लिया गया है और पोस्टमार्टम भी हो चुकी है। जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी कंपनी की तरफ से 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं और साथ में परिवार के एक व्यक्ति को काम लेने का कहा गया है। बुरहानपुर जिले में नगरीय निकाय के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया कल संपन्न हुई। वहीं आज जिला पंचायत और दोनों जनपद पंचायतों के पदों के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया के तहत आरक्षण किया गया, जिसमें जिला पंचायत में ओबीसी को एक भी सीट नहीं मिली। दोनों जनपद को मिलाकर 50 सीटों पर केवल एक ही सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की ओबीसी विरोधी सरकार ने ओबीसी के साथ छल किया है, जिसका परिणाम है कि ओबीसी जिला पंचायत में आरक्षण से बाहर हो गया। वहीं जब इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि आज जिला पंचायत और जनपद की सीटों को लेकर आरक्षण प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। बड़ा ही दुख की बात है
कि इस सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय को जो आंकड़े पेश किए थे, ये आंकड़ों के आधार पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की भाजपा शिवराज सरकार ने ओबीसी के साथ कुठारघात किया, ओबीसी का अधिकार छीनने का काम किया और संविधान के विरोध में काम किया, पॉपुलेशन के विरोध में काम किया। आज हमारे को दुख इस बात का है कि बुरहानपुर जिला पंचायत में एक भी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। बुरहानपुर जनपद और खगनार जनपद में 50 सीटें होने के बावजूद सिर्फ एक सीट का आरक्षण मिलना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ओबीसी वर्ग के साथ, पिछड़ा वर्ग के हमारे साथियों के साथ में जो उनकी पॉपुलेशन उस आधार पे उनके साथ में अन्याय हुआ है। और जो हमारे सम्माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, जिस सरकार ने, हमारी सरकार ने जो ओबीसी वर्ग को अधिकार दिया था, हम ये सभी के बीच में बोलना चाहते हैं खुले रूप से कि उसी आरक्षण के आधार पर हम हमारे पिछड़ा वर्ग के साथियों को कांग्रेस का उम्मीदवार अधिकृत बनाएंगे और पिछड़ा वर्ग के साथ हम न्याय लड़ने की लड़ाई आगे भी लड़ेंगे। जबलपुर में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें जनपद पंचायत के 80 ग्राम पंचायतों में से अनुसूचित जाति के लिए सरपंच 9 स्थान आरक्षित किए गए, जिसमें 5 इसी वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सरपंच के 24 स्थानों में से 12 इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने वाले सरपंच के 7 पदों में से 4 इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ये एक्चुअली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में आरक्षण की प्रक्रिया आरंभ की गई है। अभी उसी के संदर्भ में सबसे पहले अभी सरपंच पदों का आरक्षण हो गया है जनपद जबलपुर के में। अब इसके बाद जनपद सदस्य का होगा, उसके बाद पंचों का आरक्षण किया जाएगा। लगभग कब तक चलेगी? अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। इसमें किसी को सामंजस्य या कोई नहीं, किसी प्रकार की कोई असमंजस। जबलपुर में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आरक्षण की प्रक्रिया अलग अलग स्थानों पर चल रही है। पंचायत स्तर पर जहां त्रिस्तरीय आरक्षण हो रहा है, वहीं नगरीय निकाय के स्तर पर वार्ड स्तर के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। ओबीसी के लिए 21 वार्ड आरक्षित हुए हैं, तो वहीं 11 वार्ड एससी और 4 वार्ड एसटी के लिए आरक्षित किए गए। जनपद पंचायत जबलपुर की 80 ग्राम पंचायतों में से अनुसूचित जाति के लिए सरपंच पद के लिए 9 स्थान आरक्षित किए गए हैं। शेष अनारक्षित स्थानों में से 19 सरपंच के पद अनारक्षित महिला के लिए होंगे। नगरीय निकायों में जो नगरीय संचालनालय का पत्र है, उसके अनुक्रम में आज आरक्षण की प्रक्रिया संपादित की गई है। उस पत्र के क्रम में मुख्य बात यह थी कि जहां एससी एसटी के आरक्षण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना था, इसी प्रकार से महिला आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना था, वो पूर्व आरक्षण की तरह ही हमें लेना था। केवल उन जगहों पे जहां पदों की संख्या कुछ ओबीसी आरक्षण के कारण बढ़ रही थी या घट रही थी, वहां ये परिवर्तन किया गया है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम जबलपुर की बात करें तो यहाँ 3 निकाय ऐसे थे जिनमें जनसंख्या घटने बढ़ने के कारण सीटों में परिवर्तन आ रहा था। बेड़ाघाट में पूर्व में 4 सीटें नियत थीं ओबीसी के लिए, लेकिन इस बार 50% की सीलिंग लिमिट के कारण वहाँ 1 सीट आज रिजर्व की गई है ओबीसी के लिए। इसी प्रकार से मझौली में भी पिछली बार जो 2 सीटें थीं उसकी जगह 1 सीट की गई है। और जबलपुर नगर निगम में पहले 20 सीटें थीं, चूँकि पॉपुलेशन अधिक थी यहाँ ओबीसी की, इसीलिए इस कारण आज 1 सीट बढ़ाई गई है। और लॉटरी से 2014 की सीटों को एक्लूड करते हुए, बाहर करते हुए आज एक नया यहाँ पर्ची डाल करके लॉट से वार्ड क्रमांक 51 निकाला गया है, जो कि अब ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ आरक्षित होगी। निवाड़ी जिले के नेगुआ में नौतपा के पहले दिन बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे लोगों को कुछ देर तक तो राहत की सांस मिली, लेकिन बारिश बंद होने के बाद उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल भी हुए। वहीं मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस बताया है। साथ ही मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा, नौतपा के चलते अभी 2 दिन के बाद तेज गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मंदसौर में पंचायत आरक्षण को लेकर सरपंच प्रत्याशी के लिए गोटी डाल पर्ची के जरिए आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हुई, जहां जनपद पंचायत कार्यालय में एसडीएम और तहसीलदार ने जिले की 124 ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण प्रक्रिया का कार्य पूरा किया, तो वहीं इस बार महिलाओं ने इन सीटों पर कब्जा किया। अभी जनपद पंचायत मंदसौर के सरपंचों के 124 पंचायतें 124 पंचायतों के लिए सरपंच पदों का आरक्षण का
काम पूरा हो गया है। अभी पंचों का चल रहा है और ये इसमें समय लगने की पूरी संभावना है। जनपद क्षेत्र मंदसौर में कुल 124 ग्राम पंचायतों में से पंचायतों के लिए आरक्षण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें अब तक सरपंच पद के लिए आरक्षण की कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित सीटों के लिए सीटों की घोषणा कर दी गई है और इसी आरक्षण में सभी सीटों पर 50% महिलाओं का आरक्षण भी तय कर दिया गया है। ये खबर बालाघाट से है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायतों के सदस्य और अध्यक्ष पद के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की कार्रवाई शुरू की गई थी। बता दें कि आरक्षण की प्रक्रिया जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय में शुरू हुई। साथ ही आरक्षण की समस्त कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण की मांग उठने लगी है। जी हां, खबर छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रल से है, जहां बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया उन्होंने और जमकर नारेबाजी भी की। धरने के समर्थन में सांसद अरुण साव पहुंचे और एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। सांसद अरुण साव ने इस मौके पर कहा कि सरकार ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया और प्रदेश सरकार पूरी तरह से असफल है। वहीं उन्होंने ये बात भी जोड़ी कि केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया है, लेकिन प्रदेश में 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया जा रहा। निश्चित रूप से राज्य की भूपेश बघेल की सरकार सभी वर्गों के साथ अन्याय कर रही है, सभी वर्ग को ठगने का काम कर रही है। उसी तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भी उन्होंने ठगने का काम किया। 27% आरक्षण देने का अपना वादे से वो मुकर गए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया है, उसी के खिलाफ आज पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है, ताकि सरकार जागे और पिछड़े वर्ग का उसका जो वाजिब हक है 27% आरक्षण का वो प्रदान करें। और राज्य सरकार जागेगी नहीं तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। नरसिंहगढ़ में सभा कक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जिसमें एसडीएम अमन वैष्णव, जनपद सीईओ शंकर सिंह पांसे समेत सभी दलों के कार्यकर्ता और आम नागरिक उपस्थित रहे। नरसिंहगढ़, जहां किसानों को उपार्जन केंद्र पर तुलवाई फसल की राशि अभी तक नहीं मिली। मामला नरसिंहगढ़ तहसील के हिनोतिया गांव के उपार्जन केंद्र शालीग्राम का है। उपार्जन केंद्र पर फसल की राशि के लिए पहुंचने वाले किसानों के साथ सेल्समैन अभद्र व्यवहार करता है और खाते में पैसे न होने की बात कहकर किसानों को वहां से चले जाने के लिए कहता है। किसानों का कहना है कि प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि किसानों के लिए बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिर कब तक इन किसानों के खाते में पैसे नहीं डलवाते। गेहूँ का भुगतान नहीं हुआ अभी तक 11/4/2017 में, तो सरकार कहती है कि 7 दिनों में पेमेंट आ जाएगा। आज तक पेमेंट का पता नहीं, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। रामचंद्र राम बाबू, हाँ, 25/4 और 27/4 में पट गया गेहूँ, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। हाँ, ये जो कह रहा यही बात, क्यों चिंता करते हैं, आ जाएंगे पैसे। इसमें समस्या ये आ रही है कि शासन ने पुराना जो वो था उसके आधार पर किसानों से पूरा सारी चीज़ें किसानों की ले ली थी, वहीं से उठा ली थी। किसानों के आधार कार्ड कहीं गलत हैं, कहीं उसके वो गलत हैं। उसको सुधारने के लिए अभी लिंक आ चुका है, संबंधित समिति प्रबंधक उसको सुधार सकता है और किसानों का पेमेंट आसानी से हो सकता है। वो लिंक अभी 2 दिन पहले ही प्राप्त हुआ है। पेमेंट सेल्समैन नहीं करेगा, न प्रबंधक करेगा, पेमेंट शासन करेगा, पेमेंट भोपाल करेगा, शासन से होगा। उनके यहाँ से उनका काम सिर्फ ये है कि मैंने गेहूँ खरीदा है, उसका प्रमाण पत्र वो वहाँ दे दी जाए। देश में हर साल बाढ़ और नदी में डूबने से हजारों लोगों की मौत हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने ब्रह्मांड घाट के नर्मदा नदी तट पर कैंप का आयोजन किया, जिसमें इस कैंप के माध्यम से 11वीं बटालियन की टीम ने स्थानीय लोगों के अलावा सोशल वर्कर और मछुआरों को विषम परिस्थितियों से किस तरह निपटा जाए, इसके बारे में लोगों को प्रशिक्षित किया। वहीं इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया।
अब बेसिकली हमारी 11th BNNDRF वाराणसी की RRC भोपाल की तरफ से यहाँ पे आज हमने एक फ्लड सिनेरियो पे मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि हम अपने आप को फ्लड के लिए प्रिपेयर करें और अपनी प्रिपेयरनेस को चेक करें कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। इन केस ऑफ ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको हम टैकल करने के लिए कितने तैयार हैं। दूसरा मकसद ये था इस मॉक एक्सरसाइज का कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो कितने तैयार हैं ऐसी सिचुएशन से टैकल करने के लिए, उनकी प्रिपेयर्डनेस को चेक करना, एज वेल एज जो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक तरह से हमने एक डेमो के माध्यम से ट्रेन करने का भी प्रयास किया है कि ऐसी कोई सिनेरियो आती है तो क्विकली वो कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और उसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इमीडिएटली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी स्पेशलाइज्ड फोर्स है, वो NDRF हो, SDRF हो, उसको आने में समय लग जाता है, लेकिन रेस्क्यू में टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है और जितना जल्दी हम रिस्पॉन्ड करेंगे उतनी ही ज़्यादा लोगों को सेफली बचाया जा सकता है। इसलिए लोकल पॉपुलेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, सो दैट दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।